आज हमने पढ़ना है मैन। मैन में क्या होता है कि आपके सिटी एरिया को कवर करता है। जैसे हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें क्या होता था कि जस्ट आपके किसी भी एक केबल को किसी भी एक एरिया को कवर करता था। मीन्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में था तो वो एक बिल्डिंग तक ही उसकी एक्सेस रहती थी। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया की एक्सेस जो सा है वो एक सिटी तक होती है, यानी कि एक शहर तक इसकी एक्सेस होती है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें केबल सिस्टम आता है। जैसे आपको पता है कि केबल्स जो सा है वो सारे शहर में अगर उसकी वायर्स हो, नेटवर्क हो उनका, तो सारे शहर में उनकी केबल जाती है कि किसी भी XYZ कोई कंपनी हो जिसका केबल सिस्टम है, और अगर उनकी वायर सारे शहर में है तो वो सारे शहरों में उनकी सारे शहर में उनकी केबल जाती है, केबल सिस्टम जाता है। ठीक है, इसी तरह इसकी रेंज जो सा है वो 100 किलोमीटर तक है। टोपोलॉजी इसमें जो यूज़ होती है, टोपोलॉजी आपको पता है कि क्या है होता है? कमेंट बॉक्स में आप सबने टोपोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है मुझे। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें टोपोलॉजी किस किस्म की यूज़ होती है? डी क्यू डी डी बी, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस। ठीक है, उसके बाद आगे आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें हमारा इंटरनेट सिस्टम आ जाता है, जिसको हम वैन भी कहते हैं। जिसमें जब हमारे पास लैन एंड मैन को इकट्ठा करके मर्ज करके जो नेटवर्क बनता है वो है वैन। वैन को हम सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ करते हैं। जैसे इंटरनेट जो सा है वो हमारा सारी दुनिया में ही इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह, हर शहर, हर कंट्री में जो सा है वो इंटरनेट यूज़ किया जाता है। डैट इज़ द टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस जो सा होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस, बिकॉज हमारा पास नेटवर्क बहुत बड़ा होता है तो डाटा पैकेट्स को वन रिसीवर से सेंटर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है, इसमें अनगाइडेड मीडिया टाइप होती है। अनगाइडेड मीडिया टाइप वो होता है जिसमें हम किसी भी किस्म की वायर्स को यूज़ नहीं करते। इसमें हमारे पास वो दूसरी के अभी आ जाता है, वायरलेस नेटवर्क भी आ जाता है। फिर उसके बाद कॉस्ट जो है वो इसकी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसमें एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आपको पता है कि अगर किसी भी किस्म का फेलियर हो जाए तो इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जैसे हमने उस दिन भी टोपोलॉजी क्या होता है कि कैसे कंप्यूटर्स को अरेंज किया जाता है, उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिफरेंट नोड्स जो सा है वो बीच में कनेक्ट होते हैं। तो टोपोलॉजी में इस बात को हम देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड किया जाता है। डैट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं: बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड। बस टोपोलॉजी क्या होती है? ये एक सीधी वायर होती है। ठीक है, इसमें एक सीधी वायर होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। एक सीधी लंबी वायर के साथ आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है और इस तरह से इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है। ये देखें, ये एक वायर है। ठीक है, और इसके साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड हैं। आप इसके साथ चाहे जितने मर्जी नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप देखें कि एक लंबी वायर के साथ इस किस्म के फिज़िकल अरेंजमेंट में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक बस टोपोलॉजी टाइप का नेटवर्क है। ठीक है, इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये देखें, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक लंबी वायर के साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होते हैं। नोड्स मीन कंप्यूटर। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट पर आता है कि इजी टू ऐड और रिमूव नोड। यानी कि अगर आप चाहें तो कोई भी, अगर आपका नेटवर्क, आप इसमें कोई नया नेटवर्क ऐड करना चाह रहे हैं, नया नोड, नया कंप्यूटर,
ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इस वायर के साथ आप उसको कनेक्ट करें और उसको अपनी बस टोपोलॉजी में ऐड कर सकती हैं। और अगर ऐसा हो कि कोई भी यहाँ से कोई लेट्स सपोज़ ये आपका कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो आप चाहते हैं कि मैं इस नोड को इस वायर से हटा दूँ, तो आप इजीली इसको हटाएं, इसका नेटवर्क ख़त्म करें और इसको इजीली हटा सकते हैं। ठीक है। सेकंड पर है कि हमें इसके लिए हमें एक वायर रिक्वायर्ड होती है, तो हमारा बस टोपोलॉजी इजी से बन जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये एक्सपेंसिव नहीं होती, बिकॉज़ आपको जस्ट एक वायर की ज़रूरत है, उसके साथ आप अपने नोड्स को कनेक्टेड करें और उसके बाद आपका नेटवर्क तैयार हो जाता है। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो सा है वो एक्सपेंसिव नहीं होती। इट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस टू ईच डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू केबल। इसमें क्या इट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, इसका मतलब है कि आपकी वायर के साथ इसमें एक वायर यूज़ की जाती है और इस वायर में जितने नोड्स कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जब हम उस एक को मैसेज सेंड करते हैं तो वो सबको मैसेज सेंड हो जाता है। ठीक है। इट्स मीन कि ये ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जिसमें कि अगर आप किसी एक नोड से कंप्यूटर, या हमें लेट्स सपोज अगर ये कंप्यूटर सिस्टम मैसेज सेंड कर रहा है तो वो मैसेज इसको भी जाएगा, इसको भी और इसको भी, और जितने नोड्स और भी कनेक्टेड होंगे उन सबको मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ कि इस वायर के साथ जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे उन सब को, हर डिवाइस को